श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी मेरे श्रोता और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार है। होली बहुत बहुत मुबारक हो। कल की होली थी, हम लोगों ने बहुत रंग खेला, गुलाल खेला। ये आपके सामने मैं उपस्थित हुई हूँ ये गुलाल लेके, और आप लोग भी खेलिए। ये देखिए मैं गुलाल लेके आई हूँ। ये आप सभी को मैं लगाना चाहती हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो होली की। आज तो भाई दूज है, होली रंग खेलने का दूसरा दिन है। ये ये देखिए, और आप लोग को भी लगाती हूँ, गले मिलती हूँ सभी से। और मैं आज भाई दूज है, तो भाई दूज के त्योहार में मैं सोची कि एक कहानी बता देती हूँ, डाल देती हूँ भाई दूज की कहानी। तो उसके लिए देखिए, भाई को भाई बिना बुलाए आ जाता है बहन के यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बहन को भी बुलाना चाहिए, दोनों का व्यवहार होना चाहिए एक जैसे, है ना। तो मेरा भाई तो नहीं आया है, मेरा भाई तो इस बार बिजी हो गया। नहीं तो कभी कभी आ जाते हैं, सबको अपने घर में काम होता है। तो मैंने पूजा कर ली है, बढ़िया दीपक जला लीजिए। और कार्तिक मास की जो आती है दीपावली के बाद जो भाई दूज होती है, मनाते हैं उसको, बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं और ज्यादा मनाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से। और इसमें दोनों में पूजा करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए। तो इसकी भी मैं भाई दूज में भाई को टीका लगा देना चाहिए, भाई से बात कर लेना चाहिए भाई दूज पे। तो इसके लिए भाई को, अच्छा भाई आता है, बढ़िया मिष्ठान बनाओ, उसको टीका लगाओ, मिष्ठान खिलाओ, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ। तो भाई बहुत खुश होता है। और भाई जो है बहन को तोहफा देता है, बहन भी भाई को दे सकती है, ऐसा नहीं भाई बहन का कुछ बटा नहीं है। तो मैं क्या करी हूँ कि ये मैं सब वीडियो बनाया है अपने घर में दीपावली के लिए। ये पेड़ा रखी हूँ ये, और पूजा के लिए तो विशेष रूप से खोबे का पेड़ा, भगवान भोलेनाथ की, कल तो फगुआ को बहुत ही सभी भगवान की पूजा होती है, पर भगवान शिव भगवान जो पेड़ा बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो मैंने पेड़ा ये लिया है। पूजा का नारियल भी फूटी है, और मीठी सलोनी में नमकीन सलोनी, लड्डू जो मैंने वीडियो डाला है, सब कुछ का वीडियो डाला है पहले से ही। ये शक्कर पारे बोलते हैं सफेद वाले, ये भी बनाई हूँ मैं, नमकीन भी बनाई हूँ। और सब ये बना के मैं सोची भाई के नाम से अपने भाई दूज की पूजा कर लेती हूँ। और आप लोगों से भी बढ़िया, आप लोग को बधाई देती हूँ और गले मिलती हूँ, वीडियो में ही गले मिलती हूँ। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार के, फागुन माह की, सॉरी, चैत मास की दूज को जो आती है, ये दूज होती है, वो भाई दूज मनाई जाती है। चैत मास की कृष्ण पक्ष का भाई दूज मनाया जाता है। तो इसमें भाई भाई आता है, बहन पूजा भाई टीका लगा। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। तो वो बहुत मतलब अच्छे, बहुत पैसे वाले नहीं थे। तो उनके एक बेटा एक बेटी थे। तो बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी कर दी, वो ससुराल चली गई। तो बहुत, अब ससुराल जाने के बाद तो बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जल्दी भेजते भी नहीं है ससुराल वाले। तो उस समय बहन नहीं आ पाई। तो भाई जो है तो बोलता है कि माँ मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ टीका लगवाने के लिए, मुझे बहन की अब याद आ रही, बहन के यहाँ जा रहा हूँ। तो वो माँ बोलती है जाओ। तो जो भाई चल देता है, भाई भाई चल देता है, तो रास्ते में एक नदी मिलती है। तो नदी एकदम बोलती है कि मैं तुमको बहा के ले जाऊंगी। तो भाई बोलता है अभी मेरे को मत बहाओ, मैं बहन से टीका लगवा के फिर आऊंगा आपके पास, तो आप मुझे ले जाना। फिर आगे चलता है तो एक सर्प कालिया नाग मिलता है। तो बोलता मैं तुमको डस लूंगा। तो वही बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा बहन से टीका लगवा के, तो मेरे को तुम डस लेना। इस इसके बाद शेर मिलता है। तो कहता है कि मेरा तो अच्छा भोजन मिल गया आज, बढ़िया है, और मैं तो तुमको खा जाऊंगा। तो शेर को भी बोलता है कि भाई मैं जब बहन के यहाँ से आ जाऊंगा टीका लगवा के, तो तुम मुझे खा लेना। अब वो बहन के बाद पहुंचता है, बहन से पहले से भी संदेश भेज देता है कि मैं आ रहा हूँ। पहुंचता है तो बहन बहुत खुश हो जाती है, अच्छी तरह से पकवान बनाती, मिठाइयाँ बनाती, जो जिसके है क्षमता, मतलब जितना है अपने पास श्रद्धा शक्ति क्षमता, तो वो उसके अनुसार वो भाई के लिए बहुत अच्छे से पकवान बना के रखती। भाई को देखती तो बढ़िया भाई को बुलवाती है, और भाई बैठता, पैर धो के पीढ़ा पीढ़ा में रखती है, बैठाती है भाई को।
और टीका लगाती है, गुलाल का भी टीका लगाती है, वैसे भी हल्दी से जो भी टीका करती भाई के टीका लगाती, मिठाई पेड़ा खवाती प्रसाद का, और बैठा देती है। फिर बोलती चलो भाई, भैया तुम भोजन करो भाई मेरे। तो वो भोजन वोजन करके विश्राम करने लगता है। बहुत चिंतित रहता है वो कि मैं इन लोगों को ये बोल के आया हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बहन बोलती है कि क्यों भैया आप परेशान क्यों हो, मुझे बताओ ना अपने परेशानी का कारण, तो मुझे बताओ। तो बोलता कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है बहन दीदी, कुछ नहीं है दीदी। तो वो बोलता नहीं ऐसी कोई तो बात है, तुम बताओ। फिर वो सब कुछ अपनी बहन को बता देता है उसको। तो फिर हो गया, बहन कहती तुम चिंता मत करो, जब तुम यहाँ से चलने लगोगे तो मैं तुमको बताऊंगी। तो जब भाई चलने लगता है तो जाते समय वो एक चुनरी देती है, थोड़ा सा मांस देती है, एक कटोरी दूध, एक चूड़ी, एक कटोरी दूध, थोड़ा सा मांस देती है, और पैक करके कहती कि ये जाओ भाई, तुम जाओ, जब तुमको शेर मिलेगा तो जब तुमको नदी मिलेगी, जैसा भी जो मिले, जैसे शेर मिलता है तो मांस दे देना, वो खाने लगेगा और तो वो खुश हो जाएगा, और तुम आगे बढ़ना। और जब वो मिलेगी, सर्फ मिलेगा, तो उसको दूध के कटोरा रख देना, दूध पीने लगेगा, वो भी खुश हो जाएगा। और जब आपको नदी मिलेगी तो ये चुंडी को आप चढ़ा देना नदी, है ना। तो वो भी खुश होके नदी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आप घर पहुंच जाओगे। फिर भाई ऐसे जाता है तो शेर मिलता है, वही कहता है, और शेर मिलता है तो वही बोलता है कि लो भाई तुम ले लो, खाने को ले लो। शेर बहुत खुश हो जाता है कि मुझे मांस मिल गया, उसका तो प्रिय भोजन है। आगे बढ़ता है तो कालिया नाग मिलता है, दूध, दूध का कटोरा रहता है, वो भी पीने लगता है, खुश हो जाता है। जाओ फिर नदी मिलती है, तो नदी में प्रणाम करके हाथ जोड़ के लो नदी माता लो, और आप ये चुनरी ले लो, चुनरी चढ़ा दे तो हो गया। माता भी नदी भी खुश हो जाती है, रिवर। और वो फिर अपने घर को चला जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं बहन से टीका लगवा के आ गया, और इस तरह हुआ। तभी से ये, इसीलिए भाई दूज का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास की जो दूज होती है तो कांटे वगैरह रहते हैं, उसको भाई को बहुत तकलीफ होती हुए यमराज फिर ढूंढ लेते हैं अपनी बहन को। उसकी कथा में डाली हूँ कहानी, आप जरूर सुनिएगा जब जो त्योहार आए, इसीलिए मैं डाल देती हूँ। और इसमें है तो भाई को कितना कष्ट मिला। यदि मान लीजिए शेर खा लेता तो कहाँ बहन के पास पहुंचता, कुछ भी। पर गया, बहन ने बताया, और भाई दूज थी। अब भाई को, भाई के वो बहन ने यही तोहफा दिया है कि भाई को अपने बचा लिया है। तो हम यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपने दर्शकों, श्रोताओं, बहनों, माताओं, जो भी रिश्ता है, मैं तो एज हो गई मेरी, तो जो भी रिश्ता है, तो आप जरूर जो भी त्योहार के मैं कहानी पूजा जो डालती हूँ, आप जरूर थोड़ा सा सुन लीजिएगा। फिर बाद में आपको ना अच्छा लगे तो दूसरी बार मत रिपीट करना। पर यही कहानी, इसको सुन के बहुत भाई को आशीर्वाद मिलता है, और बहन को भी है भाई अपना तोहफा देता जो होता है, नहीं तो प्रेम से मिलता तो है, पैर पड़ता है, इस पर चरण स्पर्श करता है, और बहन से सब कुछ बोलता है, आशीर्वाद मांगता है। तो इसी तरह भाई बहन को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, भाई दूज मनाना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपना वीडियो विराम ले रही हूँ। नमस्कार।